सोचो, आपकी सुबह की कॉफी में, आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन पर, और हाँ, आपके डीएनए के हर एक हिस्से के अंदर। पता है इन सब चीजों में कॉमन क्या है? एक एलिमेंट जो इन सबको आपस में जोड़ता है, और वो है कार्बन। फूड, कपड़े, मेडिसिन, बुक्स, हमारी पूरी दुनिया, पूरी लाइफ सच में इसी एक एलिमेंट पर टिकी है। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट है। देखो, अर्थ की जो क्रस्ट है, यानी जमीन की ऊपरी सतह, उसमें कार्बन सिर्फ 0.02% है। कैन यू बिलीव दैट? सिर्फ 0.02%। ये आपको मिनरल्स, कोल और पेट्रोलियम जैसे फॉर्म्स में मिलता है। और हमारे एटमॉस्फेयर का क्या? वहां तो और भी कम, सिर्फ 0.03% इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सवाल तो बनता है, इतना कम फिर भी हर जगह का किंग कैसे, या आखिर पॉसिबल कैसे है? ओके, तो चलो इस पजल को सॉल्व करते हैं। आज हम कार्बन की इसी मिस्ट्री की तह तक जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसका डिलेमा क्या है, फिर समझेंगे इसका दोस्ती का बॉन्ड, उसके बाद अनलीश करेंगे इसकी दो सुपर पावर्स, और आखिर में एक्सप्लोर करेंगे इसका बनाया हुआ पूरा का पूरा यूनिवर्स। तो चलिए शुरू करते हैं कार्बन के सबसे बड़े प्रॉब्लम से। बस इमेजिन करो कि कार्बन एक एटम है जो एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन में फंस गया है। तो ये है कार्बन का प्रोफाइल चेक। इसका एटॉमिक नंबर है 6। इसका मतलब 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आराम से, और सबसे बाहर वाले शेल में, जिसे हम वेलेंस शेल कहते हैं, उसमें है 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, हर एटम की तरह कार्बन का भी एक ही सपना है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना, बेसिकली एकदम स्टेबल हो जाना। इसके लिए उसे अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, पर इसके पास तो सिर्फ 4 हैं। ये है अ बिग प्रॉब्लम। कार्बन के पास दो रास्ते हैं और दोनों ही बंद हैं। ऑप्शन 1, कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन्स उधार ले ले। अगर ऐसा किया तो वो C4- एनायन बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसके न्यूक्लियस के 6 बेचारे प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन का बोझ नहीं संभाल पाएंगे। सिस्टम टोटली अनस्टेबल हो जाएगा। चलो ठीक है, ऑप्शन 2, अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दान कर दे। पर 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, इतनी ज्यादा कि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो ना ले सकता है ना दे सकता है। सो अब क्या? और यहीं पे कार्बन अपना दिमाग लगाता है। जब आप कुछ दे नहीं सकते और ले भी नहीं सकते, तो आप क्या करते हो? इट्स सिंपल, आप शेयर करते हो। और इसी जीनियस आइडिया से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। ये एक दोस्ती का बॉन्ड है। यहाँ एटम्स इलेक्ट्रॉन्स की पार्टनरशिप करते हैं। ना कोई लेता है ना कोई देता है, बस मिल बांट कर काम चलाते हैं ताकि सबके सब स्टेबल हो जाएं। यही है कार्बन का अल्टीमेट सीक्रेट सॉस। इसको ना एक पॉटलक डिनर की तरह सोचो। कार्बन पार्टी में 4 डिशेस लाया है। अब ना वो ये 4 डिशेस छोड़ सकता है, ना ही अकेले 4 और डिशेस उठा सकता है। तो वो क्या करता है? वो 4 दोस्तों को इनवाइट करता है जो एक एक डिश लाए हैं। सब मिलकर अपनी डिशेस टेबल पर रखते हैं और एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। रिजल्ट? सबका पेट भर जाता है, यानी सब स्टेबल हो जाते हैं। बस यही सिंपल सी शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड है। चलो इसे एक्शन में देखते हैं, सबसे सिंपल एग्जाम्पल से। हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन एटम को स्टेबल होने के लिए बस एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स पास आते हैं। दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखते हैं और शेयर कर लेते हैं, और बस दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और एक सुपर स्टेबल H2 मॉलिक्यूल बन जाता है। कितना सिंपल है, राइट? और ये शेयरिंग का मैजिक सिर्फ हाइड्रोजन तक लिमिटेड नहीं है। ऑक्सीजन के एटम्स 2-2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करके डबल बॉन्ड बनाते हैं। नाइट्रोजन के एटम्स तो 3-3 पेयर शेयर करके एक और भी स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। और हमारा हीरो कार्बन, मीथेन में, जो आपके गाड़ियों में सीएनजी के फॉर्म में यूज होती है, एक कार्बन एटम अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 अलग अलग हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयर करता है और इस तरह 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाता है। सब खुश, सब स्टेबल। अब शेयरिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट होता है। कोवैलेंट कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल के अंदर के बॉन्ड्स तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन होता है, जिसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, वो काफी वीक होता है। क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इतना मजबूती से नहीं जुड़े होते, इन्हें अलग करना आसान होता है। इसीलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स आमतौर पर लो होते हैं, और यहाँ कोई फ्री चार्ज आयंस भी नहीं होते, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी के भी पुअर कंडक्टर्स होते हैं। तो ये मैटर क्यों करता है? आपके हाथ में जो प्लास्टिक की बॉटल है, आपने जो सिंथेटिक कपड़े पहने हैं, या जो मेडिसिन आप लेते हैं, उन सब की स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर इन्हीं सुपर स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स की वजह से है। सच कहूं तो इन कोवैलेंट बॉन्ड्स के बिना हमारी मॉडर्न दुनिया लिटरली बिखर जाएगी। ओके, तो कार्बन शेयर करता है, ये तो हमें समझ आ गया। पर सिलिकॉन जैसे दूसरे एलिमेंट्स भी तो शेयर करते हैं।
तो कार्बन में ऐसा क्या खास है कि वो लाइफ का एलिमेंट बन गया? यहां आती हैं कार्बन की दो अनोखी गेम चेंजिंग सुपर पावर्स। सुपर पावर नंबर 1 है कैटिनेशन। ये कार्बन की एक यूनिक एबिलिटी है अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़कर लंबी लंबी चेन्स, ब्रांच चेन्स और यहां तक कि रिंग्स बनाने की। सोचो, ये लेगो ब्लॉक्स की तरह हैं जो एक दूसरे से एंडलेसली जुड़ सकते हैं। कोई और एलिमेंट ये इतने अच्छे से नहीं कर पाता क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग और स्टेबल होता है। और सुपर पावर नंबर 2 है टेट्रावैलेंसी। टेट्रा का मतलब होता है 4। कार्बन की वैलेंसी 4 है, जिसका मतलब है कि वो एक साथ 4 अलग अलग बॉन्ड्स बना सकता है। ये उसे एक अल्टीमेट सोशल कनेक्टर बनाता है जो हर डायरेक्शन में हाथ बढ़ाकर कॉम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकता है। इन दो सुपर पावर से कार्बन दो तरह के कंपाउंड्स बनाता है। पहले हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। इनमें सभी कार्बन एटम्स के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ये बहुत स्टेबल और लेस रिएक्टिव होते हैं, एकदम सैटिस्फाइड। दूसरे हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। इनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। ये उन लोगों की तरह हैं जिनके पास एक्स्ट्रा हाथ खाली हैं, हमेशा नए कनेक्शन बनाने के लिए तैयार। इसीलिए ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ओके, चलो टाइम फॉर अ क्विक चैलेंज। पॉज एंड थिंक। पेंटेन का फॉर्मूला है C5H12। अपनी कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी की नॉलेज यूज करके आप इसके कितने अलग अलग स्ट्रक्चर्स यानी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हो? एक स्ट्रेट चेन, एक ब्रांच्ड। सोचो। अपना आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। लेट्स सी कौन सही जवाब देता है। तो इन सुपर पावर्स का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है अनलिमिटेड वर्सेटैलिटी। कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी की वजह से ही कार्बन एक तरफ मीथेन या CNG जैसा फ्यूल बनाता है और दूसरी तरफ डायमंड जैसा दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस। एक ही एलिमेंट के इतने अलग अलग रूप, ये सच में माइंड ब्लोइंग है। तो हमने देखा कार्बन का डिलेमा, उसका सॉल्यूशन और उसकी सुपर पावर्स। अब फाइनली देखते हैं कि इन सब से मिलकर वो क्या मैजिकल यूनिवर्स क्रिएट करता है। The result is simply a universe of compounds. कार्बन स्ट्रेट चेन्स बना सकता है, ब्रांच चेन्स बना सकता है, यहाँ तक कि रिंग्स भी, और तो और वो एलोट्रोप्स भी बनाता है। मतलब एक ही एलिमेंट के अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स, जैसे डायमंड जो बहुत हार्ड है क्योंकि इसमें कार्बन एटम्स एक रिजिड 3D नेटवर्क में जुड़े होते हैं। फिर है ग्राफाइट जो आपकी पेंसिल में है, वो स्लिपरी है क्योंकि उसमें कार्बन एटम्स लेयर्स में होते हैं जो एक दूसरे पर स्लाइड कर सकती हैं। एक ही एलिमेंट, अलग अलग अरेंजमेंट और बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज। सो द बॉटम लाइन इज सिंपल मीथेन गैस से लेकर हमारे सेल्स के अंदर उस कॉम्प्लेक्स डबल हेलिक्स DNA मॉलिक्यूल तक, कार्बन की ये स्टेबल और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाने की अद्भुत एबिलिटी ही इस धरती पर जिंदगी का आधार है। द वेरी फाउंडेशन ऑफ लाइफ एज वी नो इट। कार्बन नेचर का अल्टीमेट बिल्डर है। हमने उसे समझा है, पर शायद अभी उसकी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक नहीं किया है। तो आखिरी सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। अगर हम कार्बन की इस केमिस्ट्री को पूरी तरह मास्टर कर लें, तो वो कौन से नए अनइमेजिनेबल मटेरियल्स हैं जो हम फ्यूचर में बना सकते हैं? ग्राफीन और कार्बन नैनोट्यूब से आगे क्या?